मेरे अजीज़ों, आज एक बार फिर हम बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको पता है पिछले 2 सरमन्स जो हैं उसमें हमने अज़दवाजी ज़िंदगी यानी मैरिज लाइफ और हमने सीखा कि किस तरह से जो है खुदा के मुताबिक शादीशुदा ज़िंदगी को ज़िंदा रखना किस तरह ज़रूरी है। आज हम बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं और ख़ासकर जो शादीशुदा जोड़े हैं जिनकी शादी को अरसा हो गया और या जिनकी शादी ज़्यादा देर अभी नहीं हुई, तो भी हम सभी अपनी इस अज़दवाजी सफ़र के अंदर, इस मैरिज लाइफ के अंदर बहुत सारी मुश्किलात को, चैलेंजेस को फेस करते हैं। और कुछ लोग तो इन चैलेंजेस का सामना करते करते थक गए हैं और कई लोगों को मैंने देखा कि वो क्विट कर देते हैं। वो इस मकाम तक पहुंच जाते हैं कि उनकी शादी जो है वो बिल्कुल टूटने के बिल्कुल दरवाजे पर होती है और कईयों की शादियां जो हैं वो टूट भी गई हुई है क्योंकि हमने खुदा के कलाम के मुताबिक शादी के बंधन को नहीं समझा। आज बहुत सारे लोग जो हैं वो जब शादी करवाने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या फिर शादी के वक़्त के ऊपर आते हैं तो उनकी कोई रूहानी ट्रेनिंग नहीं होती। आप कोई भी कोर्स कर लें, कभी भी किसी जॉब के लिए चले जाएं तो वो आपसे क्या पूछते हैं कि क्या आपकी कोई ट्रेनिंग है, क्या आपने कोई डिप्लोमा या सर्टिफिकेट या एजुकेशन हासिल की है। और अक्सर हम अपनी तालीमी असनाद जो हैं वहाँ जमा करवाते हैं, तब जाके हमें जॉब मिल जाती है। लेकिन जब हम शादी करवाते हैं तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो मैंने देखा कि वो खुदा के हजूर बाकायदा तौर पर शादी के मुतल्लक कलाम में से सीखते हैं। वो शादी के असल बंधन को नहीं जानते हैं, वो दुनियादारी के असूलों से वाकिफ होते हैं और बेशुमार शादी के ताल्लुक से वो दुनिया की सी तवक्कुआत रखते हैं, ऐसी एक्सपेक्टेशंस रखते हैं जिन एक्सपेक्टेशन को जब वो अपनी रियल मैरिज लाइफ के अंदर जाते हैं तो वो पूरा होता नहीं देखते, तो वो एकदम से परेशान होते। और ऐसा होता है कि बेशुमार लोग जो हैं, बेशुमार बेटियां और बेटे, बहनें और भाई जब वो शादी के बंधन में बंध जाते हैं और उनकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं होती जो शादी से उनको मिलनी चाहिए, जो उन्होंने सोच रखी हैं, जो उन्होंने शादी से पहले बनाई थी, और वो सारी एक रोमानवी, एक ऐसी ड्रामेटिक किस्म की सीन्स क्रिएट किए होते थे जो इंटरनेट से या दुनिया के दीगर लोगों से उन्होंने हासिल किए हुए, वो सारे के सारे जो हैं वो एकदम से झाग की तरह बैठ जाते हैं। और जब रियल लाइफ आती है तो मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ झगड़ते, लड़ते, मरते और आखिरकार तलाक तक नौबत पहुंच जाती है क्योंकि हमारी तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। बीवी से हमारी तवक्कुआत ये हैं कि जनाब वो हमारा कहना मानेगी, वो हमारी फर्मा बरदारी करेगी, वो खाना बनाएगी, वो जनाब फलां 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 हज़ारों काम उसकी जिम्मेदारी में हमने पहले से सोच के रखे होते हैं। ला जी साड़ी शादी होनी, असी जाना है जनाब, सानू कपड़े साफ मिलने ने, इस्त्री मिलने ने, खाना टाइम ते मिलना है जनाब, असी बादशाह दे तौर पर जनाब। तो हम पहले से एक बड़ा ही एक ऐसा ड्रामेटिक किस्म का हमने सीन बना के रखा होता है। तो जब शादी होती है तो असी कह लै मेरी बुढ़े तो अज कर दी नहीं, असी किहड़ी शादी का सोच के बैठे। और बीवियां भी ऐसे ही, जब हम जाएंगे हमें तो जनाब शहजादियों की तरह से हमने खामने में रखना है, वो जनाब हमने जाना है, जो चीज़ पे हमने हाथ रखना है वही हमें मिल जानी है।
हमारे घर में गाड़ी और अच्छा घर, अच्छी खूबसूरत, जो मैंने कहना है मेरे खामन ने मुझे वही ले जाना है, और मुझे इतना प्यार इतना प्यार इतना प्यार मिलना है कि मुझे समझ ही नहीं आनी मैं कहाँ जाऊँ। और बिलाखिर जब वो सीन नहीं होता तो क्या होता है, फिर हमारी जो तवक्कुआत हैं वो सारी की सारी धरी की धरी रह जाती। आज हम यही प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहे हैं। चर्च के अंदर बहुत सारे लोग जो हैं, चर्चेस इस बात को तालीम नहीं देते, क्योंकि जब वो तालीम देते हैं तो चर्च के जो लोग हैं वो भाग जाते हैं, भाई साहब तुसी तो हमें आप डिस्क्लोज कर देते हैं। तो आज जो है वो टॉपिक यह है कि क्या बीवी को अपने शोहर की फरमाबरदारी करनी चाहिए। एक टॉपिक है, एक सवाल ये है कि सबमिशन का क्या मतलब है, फरमाबरदारी का क्या मतलब है, ताबेदारी का क्या मतलब है, कलाम क्या कहता है इसके ताल्लुक से। बाइबल मुकद्दस जो है वो इस कलाम के ताल्लुक से या इस सवाल के ताल्लुक से क्या बयान करती है। खुदा के कलाम का एक हवाला पढ़िए, गौर से सुने बाइबल मुकद्दस क्या कहती है। इफिसियों 5वां बाब उसकी 22वीं आयत से 24वीं आयत में अगर हम इस हवाले को गौर से पढ़ें तो खुदा का बंदा पौलुस जो है वो बड़ी खूबसूरत तालीम जो है अपने शागिर्दों को, अपनी कलीसिया को, अपने हवारियों को और उन तमाम लोगों को जो कलीसिया के फर्द हैं, मेंबर हैं, उनको दे रहा है। और ख़ासकर वो शोहरों और बीवियों के ताल्लुक से एक तालीम वज़ा करता है कलाम की रोशनी में, रूहुल कुदस की रोशनी में, और वो कहता है आए बीवियों, वाइफ्स के साथ बात हुई है, वो जो अज़दवाजी बंधन में बंध चुकी हैं, और उनके ताल्लुक से कहता है आए बीवियों, अपने शोहरों के ऐसे ताबे रहो जैसे खुदावंद की हैं, क्योंकि शोहर बीवी का सर है जैसे कि मसीह कलीसिया का सर है, और वो खुद बदन का बचाने वाला है। लेकिन जैसे कलीसिया मसीह के ताबे है, वैसे ही बीवियां भी हर बात में अपने शोहरों के ताबे रहें। ताबेदारी, और इंग्लिश में देखें तो वहां लफ्ज आया है सबमिसिव, टू बी सब्जेक्ट, सबमिसिव एंड अडॉप्ट योरसेल्फ, अडॉप्शन करें। और खासकर औरतों के ताल्लुक से कलाम ये कहता है कि जब औरतें अपने घर वाली हो जाती हैं और वो शादीशुदा हो जाती हैं, उनका घर जो है वो खावंद का घर होता है, तो फिर उन्होंने अडैप्ट करना है चीज़ों को, उन्होंने चीज़ों को अडैप्ट करना है, उन्होंने चीज़ों को जो है वो एक्सेप्ट करना है। उनके अंदर इन चीज़ों को कबूल करने के लिए बहुत बड़ा दिल उन्होंने बनाना है आप, और उन्होंने ताबेदारी इख्तियार करनी है और अपने खामंद की ताबेदारी करनी है। यानी कि सारे बंदियां की ताबेदारी करना शुरू, दुनिया के सारे बंदे ही कहें वो नहीं, कलाम में कहा है कि अपने खामदों की ताबेदारी करो जैसे मसीह की। कलाम कहता है उसका स्टैंडर्ड क्या है, जैसे खुदावंद की, जैसे खुदावंद की ताबेदारी हम करते हैं, वैसे ही ये जानकर कि शौहर जो है हमारा जो है घर का सरबरा के तौर पर मुकर्रर है, तो उसके लिए खुदावंद खुदा ने एक असूल जो वज़ा किया है वो है ताबेदारी। और जब हम ताबेदारी इख्तियार नहीं करते तो बेशुमार मसाइल पैदा होते। आज हमारे ख़ानदानों में शिकस्तगी, तोड़ फोड़, और हमारे ख़ानदानों में बेशुमार मसाइल इसीलिए हैं क्योंकि हम एक दूसरे के ताबे नहीं हैं। हम एक दूसरे के फरमाबरदारी में नहीं चलना पसंद करते। हम एक दूसरे के साथ चलने के लिए अपने जहन को तैयार नहीं रखते। हम हर रोज हर वक्त अपने अंदर एक अना परस्ती का
जो है वो जहन बनाए रखते हैं। हमारा जहन जो है हर वक्त खुदगर्जी और तकब्बर और गरूर से भरा रहता है, जिसकी वजह से ये होता है कि हम ना सिर्फ अपने शोहरों की ताबेदारी बल्कि ना हम खुदा की ताबेदारी करते हैं और ना ही किसी और शख्स की ताबेदारी में चलना पसंद करते। तो बाइबल जो है वो कलाम, अगर हम बाइबल की भी नहीं मानते, हम खुदा की भी नहीं मानते, हम किसी इंसान की भी नहीं मानते, तो फिर हम इस दुनिया में बागी लोग हैं। कौन लोग हैं? बागी हैं। और बागियों के लिए जो है वो कानून क्या कहता है? दुनिया में मुल्क का एक कानून है जो गद्दार की सजा क्या है? क्या है जी? पाकिस्तान च गद्दार की सजा मौत। दुनिया में कोई भी कंट्री है उसके अंदर अगर कोई शख्स, अगर फौज के अंदर कोई गद्दार शख्स हो तो उसकी सिर्फ एक ही सजा है, उसको हैंग कर दिया जाए, उसको मार दिया जाए। खुदा की बादशाहत में भी बागी की सजा सिर्फ निकाल देना है। बाइबल मुकद्दस में अगर हम देखें कि गुनाह के दुनिया में दाखिल होने से पहले शोहर की सरबराही का असूल जो है वो खुदा ने वज़ा किया था, और खुदा ने आदम को पहले बनाया और उसके बाद हवा को। इस बात से एक बात बड़ी खूबसूरत वाज़िया होती है कि आदम जो है वो इस घर का, अपने खानदान का सरबरा बन जाए और वो अपने खानदान, अपनी बीवी, अपने बच्चों और अपनी मलकियत के ऊपर सरबराही करने का हक रखता है। हालेलुया। कलाम कहता है कि खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और औरत को कहाँ से बनाया है? औरत को कहाँ से बनाया? मर्द की पसली में से। इसका मतलब यह है कि औरत मर्द में से निकली है। खुदा ने मर्द की जरूरत को पूरा करने के लिए औरत को बनाया और खुदा ने कहा कि मैं आदम के लिए एक मददगार फराहम करूंगा। कलाम कहता है आदम को सबसे पहले पैदा किया गया था और हवा को आदम के लिए मददगार के तौर पर पैदा किया गया। पैदाइश की किताब पढ़े और वहां हम देखते हैं कि खुदा ने औरत को किसके लिए पैदा किया? मर्द के लिए, आदम के लिए। और खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। जब आदम अकेला होगा तो डेफिनेटली उसके पास कोई मददगार नहीं होगा। वो जल्द आजमाइशों का शिकार होगा, वो जल्द अबलीस का शिकार होगा, वो जल्द नाकाम होगा, वो जल्द अपने मकासद में, अपने प्लान में, अपने मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होगा। इसलिए उसके लिए एक मददगार फराहम करना ज़रूरी था और खुदा ने हवा की सूरत में उसके लिए मददगार मुहैया किया। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि खुदा ने एक बड़ा खूबसूरत फॉर्मेट बनाया और उस तरतीब के अंदर खुदा ने सबसे पहले आदम को सरबराही करने के लिए, खानदान की सरबराही के लिए खुदा ने आदम को तख्लीक किया और उसके बाद खुदा ने हवा को मददगार के तौर पर पैदा किया। तो ताबेदारी असल में है क्या? ताबेदारी का मतलब क्या है? यूनानी जुबान में अगर हम देखें तो वहां लिखा है होपोटासो। होपोटासो ये यूनानी जुबान का लफ्ज है। होपोटासो, बोले होपोटासो, होपोटासो। और होपोटासो जो है एक फेल है, एक वर्ब है। ये एक इसम नहीं है, ये एक वर्ब है। वर्ब का मतलब होता है फेल, जो जारी रहने वाला काम है। दैट मीन्स कि हमें खुदा की हुकूमत की, अपने खादम की या शोहर की फरमाबरदारी
करते रहना है, ये बार बार करने वाला अमल है, ये कंसिस्टेंट अमल है। मुस्तकिल रवैया जो तर्ज अमल एक नमूना हमारा बन जाए, हमारी लाइफस्टाइल बन जाए, ये है। दैट मीन्स कि इसका असल मतलब यह है कि ताबेदारी करते रहो। ताबेदारी जो है ये एक इसम नहीं है, ये कोई नाम नहीं है, बल्कि ये काम है, ये करने वाला काम है। दैट मीन्स कि वी हैव टू डू दिस थिंग। काम क्या कहते हैं? सबसे पहले हमें खुदा की ताबेदारी करनी है। हालेलुया। सबसे पहले किसकी ताबेदारी करनी है? सबसे पहले किसकी ताबेदारी करनी है? बोले किसकी ताबेदारी करनी है? याकूब क्या कहता है? याकूब 4 बाब 7वीं आयत लिखी, वहां लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और अबलीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के ताबे हो जाओ। शोहरों और बीवियों को खुदा के ताबे होना सबसे पहले जरूरी है। किसकी ताबेदारी करनी है? किसकी ताबेदारी करनी है? खुदा की ताबेदारी। सबसे पहले इस बात का यकीन कर लें कि हमें खुदा की ताबेदारी करनी है, और खुदा की ताबेदारी का मतलब यह है कि उसके कलाम की ताबेदारी करना, उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। आज सबसे बड़ा मसला हमारा यही है। बहनों को कभी ये हवाला दे दें तो बहनें सबसे ज़्यादा एलर्जी इसी हवाले से करती। पर सब तुम हमेशा सानू यह कहते आए बीवियों अपने शोहरों से डरती रहो, अही काम दियाँ ही रहनियाँ हर वेले। जदों साडा बंदा आंदा साडे बच्चे लुक जाते, मंजियां थले वड़ जाते, मैं अपना पड़ा बन लैनी सिर ते। हैं जी, साड़ी ताबेदारी दा आलम चेक करो। हम ताबेदारी किसको कहते? एक होता है सबमिट, जिसको हम कहते हैं ताबेदारी करना। दूसरा लफ्ज है आप ओबे करना या हुक्म मानना, या आप किसी के साथ काम करते हैं। कई दफ़ा हम हुक्म तो मानते हैं लेकिन हम सबमिट नहीं करते अपने आप को। और से सुने इस बात को, हम दिल से खुदा की ताबेदारी नहीं करना पसंद करते, हम उसका हुक्म कई दफ़ा मानते हैं। समझ लें कि मेरा बेटा है, मैं उसको कहता हूँ बेटा ये आपने ये हर सूरत में काम करना है। वो ताबेदारी तो कर देगा एक वक्त, लेकिन उसका दिल मेरे नाल नहीं रलेगा। ताबेदारी तो वो करेगा, लेकिन उसका दिल उस वक्त मिलेगा जब वो फर्मा बरदारी करेगा। वो अपने बाप की बात को की इज्जत रखेगा कि नहीं, जो मेरे बाप ने कहा है वो मनोअन दुरुस्त बात है और उसके पीछे बिल्कुल दुरुस्त हकीकत मौजूद है। मैं ईमान रखता हूं कि जो कुछ मेरे बाप ने कहा है वो 100% ठीक है और मैं इसीलिए उसकी ताबेदारी कर रहा हूं। इसका मतलब है हमें ताबे रहना है। ये है सबमिट। सो कलाम कहता है सबसे पहले हमें खुदा की ताबेदारी करनी है। बाइबल मुकद्दस में ख़ानदान की बाइबली जो तरतीब है उसके मुताबिक खुदा का बंदा पालूस बयान करता है, मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ कि तुम हर बात में मुझे याद रखते हो, और जिस तरह मैंने तुम्हें रवायतें पहुँचा दी तुम उसी तरह उनको बरकरार रखते हो। बस मैं तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ, वार्न करना चाहता हूँ, वार्निंग देना चाह रहा हूँ। वार्निंग की दे रहे हैं, हर मर्द का सर मसीह है और औरत का सर मर्द है और मसीह का सर खुदा है। हालेलुया। ए जे सही तरीका कार फैमिली दा। आगे देखें जरा, ये है जी तरीका कार। सबसे ऊपर खुदा, और खुदा के बाद जिस शख्सियत से हम वाकिफ हैं वो है खुदावन यीशु मसीह। खुदावन यीशु मसीह जो है उसके नीचे खावंद की वैल्यू घर के अंदर आती है। खानदान में खावंद का दर्जा मसीह के बाद
आता है, क्योंकि वो खानदान का मुहैया करने वाला है, वो खानदान को लीड करने वाला है, वो खानदान की हिफाजत करने वाला शख्स है। उसकी जिम्मेदारी में है कि वो खानदान की हिफाजत करे, वो खानदान को लीड करे, वो सही दुरुस्त डायरेक्शन के अंदर लेकर जाए। और उसकी जिम्मेदारी ये भी है कि वो ख़ानदान के लिए हर चीज़ को मुहैया भी करे, खान पीन दियाँ चीज़ां, फ्रूट और फिर कपड़े और दूसरी चीज़ें और दीगर चीज़ें, तमाम चीज़ें, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों ने कहाँ जाना है, बीवी ने क्या करना है, ख़ानदान की क्या ज़रूरतें हैं, वो सारी ज़रूरतें खामंद की जिम्मेदारी में शामिल हैं। दैट मीन्स के मसीह के बाद अगर ख़ानदान में किसी शख्स का रुतबा है तो वो है हमारा खामंद, और उसके बाद बीवी की वैल्यू है। बीवी अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हस्बैंड, और उसका काम क्या है, सुकून मुहैया करना, घर में इत्मीनान, सुकून, तसल्ली मुहैया करना बीवी का काम है। बीवियां घर आंदे इकोदम ही हमला शुरू हो जाता है, और जो सुकून थोड़ा जा होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। सुकून मुहैया करना बीवी का काम है बाइबल के मुताबिक, और बीवी का काम है टीच करना, बीवी का काम है बच्चों की जो है वो निगहदाश्त करना, उनको तालीम और तरबियत, और घर में उनको खाने की जिम्मेदारी बीवी का काम है। घर के खाने पकाने, घर के तमाम कारोबार, घर की जो है डोमेस्टिक जितने भी वर्किंग है, उसकी सारी जिम्मेदारी बीवी की जिम्मेदारी में मौजूद है। और उसके बाद जो बिब्लिकल ऑर्डर है वो बच्चों का है, और बच्चे जो हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने माँ बाप, अपने खुदावंद, अपने खुदा, अपनी माँ और अपने बाप की फरमाबरदारी में चलें। हालेलुया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये है वो ख़ानदान जो खुदा ने बनाया है, ये है वो ख़ानदान की वो बाइबली तरतीब जो खुदा ने बनाई है। आज ख़ानदान तबाह क्यों है? क्योंकि बीवी जो है वो खामन से ऊपर चली गई है। कभी कभी बीवी यसु तो भी उत्ते टुट जाती है, और कभी कभी खामन जो है वो भी ऊपर चला जाता है, यसु से भी ऊपर। कभी कभी बच्चे जो हैं वो इतने ज़्यादा वो हैं, वो डिसोबे करते हैं कि वो अपने माँ बाप को भी बाईपास कर देते हैं और वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, और उनकी वैल्यू जो है बाइबल के ऑर्डर के मुताबिक गलत होती है। घर के अंदर इस तरतीब को फॉलो करना शुरू कर दे। ये है वो तरतीब जिसमें बरकत आना शुरू होगी आपके घर में। घर में बरकतें उस वक़्त आती हैं जब खामंद जो है उसके कारोबार को के अंदर खुदा बरकत लेकर आता है, उसके पैसे में खुदा बरकत लाता है, उसकी प्रोटेक्शन में खुदा बरकत लेकर आता है, उसकी गाइडेंस और लीडिंग के अंदर खुदा बरकत लेकर आता है। और हमेशा खुदा उस घर के अंदर बरकत लेकर आता है जहां बच्चे अपने वालिदैन का हुक्म मानते हैं। हालेलुया, जहां बच्चे अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, जहां बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत और एहतराम करते हैं। दिस इज द वे व्हाट गॉड हैज डिसाइडेड। खुदा ने जब ख़ानदान बनाया तो सबसे पहले खुदा ने आदम को बनाया, उसके बाद उसमें से उसकी मददगार हवा को बनाया, फिर उसके बाद खुदा ने उनको कहा बढ़ो और फलो और ज़मीन को मामूर और महकूम करो, और उसके बाद उन्हें खुदा ने ढेरों बच्चे दिए, और उन बच्चों की परवरिश करने के लिए खुदा ने उनको सब कुछ मुहैया किया, क्योंकि वो खुदा के अम्ब्रेला के अंदर रहते थे, वो खुदावन यीशु मसीह की ताबेदारी के अंदर रहते थे। और अगर खामंद और बीवी और बच्चे
अगर खुदावन यीशु मसीह के साथ एक नहीं है तो फिर मेरे अजीजों हम बिल्कुल भी उस फॉर्मेट के अंदर नहीं। गौर से सुनिए, फरमाबरदारी या ताबेदारी का मतलब ये नहीं है कि शोहर की हर बात पर आपका इत्तेफाक हो। क्या नहीं जी, ताबेदारी मतलब है कि जो बंदे ने किया भी है सिगरेट पीना शुरू कर दे, सिगरेट ही ला ली जी बस। मैं अपने बंदे की ताबेदारी करनी। बंदा शराब पी रहा है, चल तू भी पैक ला, तू ही मैं नहीं ताबेदारी करनी है मैं भी। बंदा कह रहा है चल जुआ खेडन चलिए, चल मैंने तो ताबेदारी करनी है ना अपने खामन की, तो ताबेदारी करने वास्ते मैं भी जुआ खेडन वास्ते चली गई है। ऐसे नहीं है। कलाम ये नहीं कह रहा कि आपने हर बुरे काम में उसमें शामिल हो जाना है। फरमाबरदारी का मतलब ये भी नहीं है कि आपने शोहर की हर बात, गलत बात भी आपने मानना शुरू कर देनी है कि नहीं जी भाई साहब तुसी क्या जी फरमाबरदारी करो, ताबेदारी करो, मैं तो अपने बंदे दे बिल्कुल फरमाबरदारी कर रही हूँ। है कि फरमाबरदारी, तेरा बंदा गलत काम करेगा तो तू भी गलत ही करेंगी। नहीं, कलाम ये नहीं सिखाता। कलाम हमें क्या सिखाता है? हमें रूह से भी चलना है, अकल से भी चलना है। कलाम कहता है पहले तुम्हें खुदा की फरमाबरदारी करनी है। अगर हम खुदा की फरमाबरदारी नहीं कर रहे तो हमें खामन की फरमाबरदारी उस वक्त तक नहीं करनी जब तक खामन दुरुस्त राह पर नहीं चलता। बहुत सारे खामन जो हैं, बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो गलतकारी में हैं। वो शराब नोशी करते हैं, जुआ खेलते हैं, बेशुमार गलत काम करते हैं, बदकारी और जनाकारी उनका पेशा बन गए हैं और हर काम में वो पैसा उजाड़ते हैं, गलत फैसले करते हैं। तो क्या उनकी बीवियां क्या करें? क्या वो फरमाबरदारी में चले? सवाल ये पैदा होता है। दैट मीन्स कि हमें रूह से चलना है, दुआ के साथ। सबसे पहले खुदा की फरमाबरदारी करना जरूरी है, कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आना जरूरी है। ताबेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल ना करें। आपको खुदा ने आपका अच्छा दिमाग दिया है। कलाम में लिखा है नेकोकार बीवी किसको मिलती है? किसको मिलती है? नेकोकार बीवी उसको मिलती है जो रास्तबाज शख्स है। और इमसाल की किताब अगर 31वां बाब पढ़ें तो वहां नेक बीवी के ताल्लुक से बेशुमार खूबसूरत बातें लिखी है कि वो कभी किसी चीज से घबराती नहीं है, वो डरती नहीं है, वो कलाम को हर रोज अपने घर के अंदर पढ़ती है, सुनती है और उसके बच्चे खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। मेरे अजीजों, ताबेदारी का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल बंद कर दें। अपने खामन के साथ, अपने घर में, अपने इन लॉज के अंदर आप अपने खामन को अच्छा मशवरा दे सकते हैं अच्छे दिमाग के साथ। तो फरमाबरदारी का मतलब ये नहीं है कि आप खुदावन से बालातर होकर अपने शोहर की मर्जी बजा लाएं। देखें खुदा का कलाम क्या कह रहा है। अपने खामन को गलत मशवरा ना दें। आपको याद है जब पतरस ने कलीसिया में कहा कि तुम सब लोग जो हैं वो अपनी अपनी जायदादें, अपनी अपनी चीज़ें लेकर मेरे पास लेकर आओ ताकि हम कलीसिया की तामीर कर सकें, कलीसिया में और ज़्यादा काम कर सकें। तो वहाँ एक जोड़े ने एक फैसला किया कि हम अपनी जायदाद का एक हिस्सा जो है वो बेचकर पतरस के कदमों में लेकर आएंगे। और उन्होंने क्या किया? आपस में फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में फैसला कर लिया कि ऐसा करते हैं कि कुछ पैसे जो है वो रख लेते हैं और कुछ पैसे जो है वो पतरस को दे देंगे और झूठ बोलेंगे कि हमारा इतने का ही बिका है ये। लेकिन क्या होता है, खुदा का बंदा पतरस जो है वो रूह कुदस की हिदायत से उसको पता चल जाता है और वो कहते हैं तूने रूह से क्यों झूठ बोला, तूने रूह से क्यों झूठ, तुमने क्यों एका कर लिया। अगर खावंद ने यह फैसला कीता सी तो बीवी को यह करना नहीं चाहिए था, बीवी को समझाना चाहिए था, नहीं आपको यह काम नहीं करना चाहिए, खुदा इससे मना करता है।
खुदा का कलाम इसके खिलाफ है। मेरे अजीजों, एक बीवी के लिए ताबेदारी का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो खुदावंद से भी ऊपर अपने खामंद की ताबेदारी करना शुरू कर दे, और खुदा और कलाम और बाइबल और प्रस्तिश और चर्च और वफादारी और तमाम तर रफाकत को छोड़कर सारे गलत कामों की तरफ चली जाए। फरमाबरदारी का मतलब यह भी नहीं है कि बीवी अपने शौहर से रूहानी ताकत उसको मिलती है। ऐसे नहीं है कि आप उसकी ताबेदारी करना शुरू हो जाएंगे तो रूहानी ताकत उससे आपको मिलेगी, नहीं, बल्कि आपको रूहानी ताकत खुदावंद से मिलेगी। खुदावंद से, खुदावंद आपको ताकत देगा। और वाई वुमेन डोंट सबमिट, क्यों खवातीन शोहरों के सामने ताबेदारी नहीं करती? नंबर 1, क्योंकि खामंद जो है वो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहा। और आज की औरत जो है वो बहुत ज़्यादा पुरएतमाद भी हो गई है। आज बहुत सारे मसाइल हमारे घरों के अंदर इसलिए भी हैं क्योंकि हम खुद एहसारी की तरफ जा रहे हैं। हमारी औरतें जो हैं वो, हमारी विमेन जो हैं, उनके अंदर डिपेंडेबिलिटी नहीं रही, वो अपने खामंद पर डिपेंडेंट नहीं रही हैं। वो सोचती हैं हम इंडिपेंडेंट हैं, और जब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो जाती हैं तो वो फिर वहाँ पे काम ख़राब हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे ख़ानदान देखे हैं ऐसे, जहाँ पे लोग जो हैं वो इस सारे तरतीब को ख़राब किए हुए हैं। औरत इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो अपने खामंद को बताए बगैर वो जहाँ मर्ज़ी चली जाती है। वो इतनी इंडिपेंडेंट है कि वो जो कुछ कमाती है वो जहाँ मर्ज़ी खर्च करती है, उसके खामंद को पता भी नहीं होता। वो इतनी इंडिपेंडेंट है, वो इतनी ज़्यादा आज़ाद है कि उसके बच्चों को या उसको अपने घर की कोई परवाह नहीं होती। वो उसके पास सब कुछ है, वो गाड़ी चला सकती है, वो पैसे कमा सकती है, वो सारी दुनिया में जा सकती है। और आज अमेरिका और यूरोप और कनाडा और दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यह है कि वो वहाँ की औरतें अपने आप को आज़ाद समझती हैं। वो अपने खामंद की ताबेदारी फरमाबरदारी में नहीं चलती, और आज उनके घर तबाह, घरों के अंदर कोई बरकत नहीं है। बच्चे आवारा हैं, शराबी हैं, नशे में हैं। माँ को कोई परवाह ही नहीं है कि बच्चे कहाँ हैं, बाप को कोई परवाह नहीं है बच्चे कहाँ हैं। और एक औरत जो शादी करती है, हर दूसरे साल वो एक नई शादी करती है, हर तीसरे साल वो एक और नई शादी कर लेती है। और इसी तरह खामंद भी हर दूसरे तीसरे साल बाद वो मुख्तलिफ औरतों से बच्चे पैदा करते हैं, और किसी को पता ही नहीं होता बच्चा खेड़े पियो चुमे। ऐसा है माहौल, क्योंकि वहाँ का माहौल, खानदानी माहौल तबाह बर्बाद हो चुका है। खुद एहसारी बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि खामंद जो है वो एतमाद फराहम नहीं कर पा रहा। वो अपना एतमाद अपनी बीवी पर से खो बैठा है। उसकी रीज़न यह है कि खामंद ने अपनी जिम्मेदारी को महसूस ही नहीं किया। जब उसने शादी की उसने अपना एतमाद ही खो दिया, क्योंकि उसकी बाहर दोस्तियां थीं। वो अपनी बीवी से मोहब्बत कम करता था और दूसरों से ज़्यादा करता था। दूसरों से मोहब्बत ज़्यादा थी, दौलत से मोहब्बत थी, अपने काम से मोहब्बत थी, अपने दोस्तों यारों से ज़्यादा मोहब्बत थी। बीवी बेचारी सारा दिन बैठी रहती सी, मेरा बंदा कदों आएगा। पता चलता सी वो तो फलां पार्टी में गया हुआ है, वो फलां काम में है, वो फलां काम में। बिकॉज यू लूज योर कॉन्फिडेंस। जब हम अपना कॉन्फिडेंस खो जाते हैं तो फिर औरत जो है, बीवी जो है, वो कभी भी ताबेदारी इख्तियार नहीं करती। हालेलुया। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस बहाल, अपना रिकॉर्ड सही रखें,
अपना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रखें, हमेशा अपनी मिसाल दें, लोग आपकी मिसाल दें, लोग आपकी मिसाल देकर कहें। आप अपने घर में भी अपनी मिसाल दे सकते हैं, मुझे बताएं मैंने कहाँ गलती की है, कौन मेरे दोस्त हैं, मैं तो काम करता हूँ, घर के अंदर आता हूँ। अपना एतमाद बहाल रखें, उससे आपकी बीवियां जो हैं वो ताबेदारी इख्तियार करेगी और हमेशा आजिज़ी इख्तियार करते रहें। जहाँ आजिज़ी नहीं है, हलीमी नहीं है, वहाँ पे तफरके हैं, गुस्सा है, झगड़े हैं, फसाद है। आज मियाँ बीवी दोनों ही एक दूसरे के साथ हलीमी से ज़िंदगी नहीं गुजारना पसंद करते, और खामंद ख़ासकर जब आजिज़ी इख्तियार नहीं करते तो हमेशा जो है बीवी कभी भी ताबेदारी इख्तियार नहीं करती, उसमें ह्यूमिलिटी नहीं है, वो लड़ता है, झगड़ता है, मारता है, पीटता है, अपनी बीवी को थप्पड़ मारता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे, गुस्से में आकर आप बीवियों को मारते भी हैं। बीवियों को मारना खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। बाइबल हमें नहीं सिखाती कि हम हाथ उठाएं, बाइबल हमें हरगिज़ नहीं सिखाती कि हम अपनी बीवी, अपने बच्चों के ऊपर भी अपना हाथ उठाएं। आजिज़ी इख्तियार करें, हलीमी इख्तियार करें, फरोतनी इख्तियार करें, रूल कुदस की हिदायत से अपनी ज़िंदगी गुजारें, तब आपकी बीवियां जो हैं वो ताबेदारी इख्तियार करेंगी, फरमाबरदारी इख्तियार करेंगी। अपने अंदर मुस्तकिल मजाजी लेकर आएँ, कंसिस्टेंसी रखें, हमेशा याद रखें कि आपने क्या करना है। आपको अपनी जिम्मेदारियां याद होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मेरे घर के अंदर चीज़ें मुहैया करनी है, आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चों की आज क्या ज़रूरत है, आपको पता होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने कल स्कूल क्या लेकर जाना है, क्या चीज़ें ज़रूरत है, उसकी पढ़ाई, उसकी एजुकेशन कितनी ज़रूरी है। वो तमाम काम आपकी ज़िम्मेदारी में हैं। अगर आप दुरुस्त तरीके से काम करेंगे तो आपकी बीवियाँ हमेशा ताबेदारी इख्तियार करेंगी और हमेशा खुदावंद पर भरोसा रखें। मेरे अजीज़ों, खुदा आपसे हमेशा प्यार करता है। आए हम सब खड़े हो जाएं और दुआ मांगें, एक दूसरे के लिए दुआ करना शुरू करें।